अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस क्रिकेट सीरीज़ में आज पहला T20 मैच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम आलमी चैम्पियन है और पाकिस्तान की टीम एक नए कायद की क़यादत में मैदान में उतर रही है। सरफराज अहमद दूसरी मरतबा आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले क्रिकेट में पाकिस्तान को हमेशा से बर्तरी हासिल रही है, ख़्वाह वो किसी भी फॉर्मेट में मैदान में उतरें, भले T20 हो, भले एक रोज़ा क्रिकेट हो, भले टेस्ट मैचेस हों। एक रोज़ा क्रिकेट में थोड़ा सा मसाइल का सामना रहा है माजी करीब में, लेकिन उससे पहले से अब तक पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले क्रिकेट में भले 20 ओवर की हो, भले 50 ओवर्स की क्रिकेट हो या फिर 5 रोज़ा क्रिकेट, पाकिस्तान की टीम ने अच्छे नताइज दिए हैं। अब एक और क्रिकेट सीरीज़ जिसका आज से आगाज़ होने जा रहा है, दोनों टीमों के पास बड़े अच्छे और बासलाहियत क्रिकेटर मौजूद हैं और बिलखुसूस जब T20 की बात की जाती है तो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी, सनसनी और जो जोश वाली क्रिकेट है वो नज़र आती है। इस सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वाबस्ता तवक्कुआत क्या हैं, ख़दशात क्या हैं, किस हद तक पाकिस्तान के खिलाड़ी सरफराज की क़यादत में बेहतर नताइज दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हूँ ही अच्छा। अच्छी इनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप सीनियर जनरल मैनेजर हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के। पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, बड़े अच्छे क्रिकेटर और बड़े अच्छे कोच और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़िया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास साहब अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे, हमेशा अच्छे लगे। ये तो आपने मेरा ख्याल है उनकी हिमायत में रेफरेंडम के तौर पर वोट डाल दिया। तो डालना नहीं पड़ा, छोटा भैया मेरा। अच्छा, ये साथ ही उन्होंने कह दिया कि कहीं आप अपनी राय बदलना नहीं। इलियास साहब, पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़, आप किस तरह से देख रहे हैं इस क्रिकेट सीरीज़ को? और जब आज हम बात करते हैं पहले T20 की, तो यकीनन आप पाकिस्तान टीम से अच्छी तवक्कुआत आपको वाबस्ता नहीं होंगी। नहीं, ये बात नहीं है, बात सारी है। देखिए, अगर रिसेंट पास में हमने देखा है कि अपने 10 मैच में 7 मैच हारे हैं, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ देखा जाए तो पिछले रिसेंट पास हमने 4 मैच खेले हैं। पाकिस्तान वन 2 मैचेस है, सो इज़ द वेस्ट इंडीज़। जहाँ तक तल्लक है आपका इस वक्त यूएई में मैच जो हो रहा है, देखिए इससे ऑलवेज एडवांटेज हमें होगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि देयर आर सम यंगस्टर गए हैं 2020 में, लेट्स सी वो क्या करते हैं। सरफराज ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ वो जीत गया है एक मैच, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप बड़ लगा दें और उसको ऊपर कर दें। लेट्स वेट एंड सी कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। तो मेरा ख्याल कि मेरा जो ज़ाती व्यू है एज ए क्रिकेटर, होम एडवांटेज पाकिस्तान को मिलना चाहिए, बट डोंट अंडर एस्टिमेट वेस्ट इंडियन। दे आर वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ 2020, लेकिन वो ऐसे हैं कि कैवलियर प्लेयर हैं वो सारे तकरीबन। तो पता नहीं क्रिस गेल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा इसमें। ब्रैडमैथ को कप्तान बनाया उन्होंने, और लेविस हैं, जॉनसन हैं, मोहम्मद सैमुअल्स हैं, फ्लेचर हैं, कैरन पॉलर, डेवन ब्रावो, टेलर, सैमुअल बद्री, सुनील नारायण। टीम तो उनकी ओवरऑल अगर सारे देखते हैं तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि बड़ा ही कोई बड़ा नाम गैर मारूफ नहीं, बड़े नाम हैं उसमें। नहीं, मेरी नज़र में इस लिहाज से बड़े नाम क्रिस गेल से बड़े नाम तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब ये कहने का है क्रिस गेल से बड़े नाम तो नहीं, लेकिन बात सर ये है कि इनका जो 2020 का कप्तान था, वो भी जो कोच के इख्तलाफ ये वो हुए हैं वहाँ पे, वो भी ड्रॉप हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अभी एडवांटेज दूंगा पाकिस्तान टीम को, कि पाकिस्तान टीम में हैव एज, इज अ होम ग्राउंड। तो मैं हमाद आजम, मेरा ख्याल है कि वो हमाद आजम है, वो लेफ्ट आर्म वसीम, आई थिंक ही विल डू सम डैमेज अगेंस्ट वेस्ट। ये वफाकी दारुल हुकूमत वाली साइड से जिस भी खिलाड़ी का ताल्लुक होता है उसको आप बड़ा हाईली रेट करते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, ही परफॉर्म वेल। आप निकाल कर दे रहे, ही इज नॉट माय कजन, चाचे दा पुत्र। आई एम ए क्रिकेटर एंड आई विल सपोर्ट द क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि इज अ गुड ऑलराउंडर। आपको एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया फॉर द टाइम बिंग। लेट्स होप उसके ऊपर ऐसी चीज़ें ना आप डाल दें कि उसको अंडर प्रेशर आप लोग ले आए। तो मेरा ख्याल है कि He can be very useful। आपके ख्याल में पाकिस्तान को बर्तरी होगी और वेस्ट इंडीज की टीम में कोई बड़ा नाम आप नहीं समझते? मैं नहीं समझता। ये कुछ ठीक है। 2-3 चीजें इन कंसिडरेशन लेनी है। एक तो 2 फाइनलिस्ट टीमें थी T20 के वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। प्रॉब्ली बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटफिट थी।
और फर्स्ट हाफ जो टीम हारी इंग्लैंड को, उसे पाकिस्तान ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इंग्लैंड में हराया उनकी कंडीशंस में। सो पाकिस्तान इस T20 में एक अच्छे मोमेंटम एंड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जाएगा। न्यू कैप्टन बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही एनिमेटेड है, ऑलवेज इन्वॉल्व रहता है, एक यंगर टीम है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटफिट है इन वनडे क्रिकेट एंड T20, स्पेशली T20 में। ठीक है, यस क्रिस गेल और एंड्रू रसल के ना खेलने की वजह से थोड़ी सी डिप्लीट है टीम, लेकिन उसके बावजूद जो प्लेयर्स उनकी जगह आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू दिस मैच। बहुत ही होपफुल होंगे वो प्लेयर्स, पूरी एफर्ट्स करेंगे टू सिमेंट द प्लेस इन द टीम। होम कंडीशंस डेफिनेटली थोड़ा सा हेल्प करेंगी पाकिस्तान को। ये डिपेंड करता है किस टाइप की विकेट बनाई जाती है। अगर तो विकेट में थोड़ा सा ग्रिप करती है और थोड़ा सा स्पिन है, जो कि एट टाइम्स दुबई में थोड़ा सा होता है, बिगर बाउंड्रीज है, ये एट टाइम्स वेस्ट इंडीज के लिए एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है बिकॉज दे आर बिग हिटर्स। सो आई थिंक कंडीशंस इफ थोड़ा सा स्पिन होती है एंड दे सूट पाकिस्तान, it will be a very good game because we can't write off West Indies being the world champions. But I hope कि पाकिस्तान इस मैच में the second half of the finalist of T20 World Cup उनको भी हराने में कामयाब होता है। पिच हमेशा देखें, अगर आप यूएई में देखें, दुबई में मैच है ये, तो वहाँ पे गेंद थोड़ा सा आता है, रुक के थोड़ा सा ग्रिप करता है, स्पिन भी होता है, लेकिन अब ये मालूम नहीं है तो किस किस्म की पिच होगी। अगर प्रीवियस अगर आप देखें तो उसमें थोड़ा होता है। अच्छा, कथा कलामी की मादत चाहता हूँ। दुबई की रिवायत वैसे अली आप किस तरह से देखते हैं कि जो उसकी पिच की है, किस तरह से फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ या पूरे मैच में किस तरह से बर्ताव रहता है उसका? देखिए, दो कंसिडरेशन है। जब दुबई में मैच सुबह के टाइम पे शुरू होता है तो वो जिस तरह का उसकी फॉर्मेशन है स्टेडियम की, पिच पे बहुत कम धूप पड़ती है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में, और अर्ली स्टार्ट होता है, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है और फास्ट बॉलर्स को वो हेल्प करती है। इवन जब दोपहर को कोई मैच शुरू होता है तो काफ़ी बेहतर हुई होती। ये मैच है लेटर हाफ में, शाम के टाइम पे। बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ओस पे भी कि टॉस जीतने के बाद टीम्स क्या डिसीजन लेती हैं और सेकंड हाफ में कितनी ओस पड़ती है। ये भी एक कंसिडरेशन है इन T20। इफ इट्स और आपने बड़े करीब से देखा होगा जब PSL के मैचेस हो रहे थे वहां पे दुबई में, तो जी बिल्कुल, एट टाइम्स काफी ओस पड़ती थी और बहुत ही डिसएडवांटेज होता था द बॉलिंग साइड को, और अगर बादल हो तो बिल्कुल ओस नहीं पड़ती। सो ये एक लक फैक्टर मतलब है। डिपेंड करता है कि हालात क्या बनते हैं मैच शुरू होने के वक्त पे, और मौसमी हालात क्या होते हैं ओस को। उसके अलावा आई थिंक देखिए, किसी भी शॉर्ट फॉर्मेट में लकी ब्रेक्स चाहिए होते हैं, अ गुड ब्रिलियंट कैच और अ ड्रॉप्ड कैच, ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग इनिंग और अ पुअर शॉट, ठीक है, और उसी लिहाज से ये ओस भी बहुत बिग पार्ट प्ले करेगी अगर वो पड़ी आज के दिन। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि अलीजा ने बात ठीक की थी, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये होगी वहाँ पे कि आपकी जो बैटिंग लाइन है ऊपर, खालिद लतीफ़ बैटिंग करेगा, शजील होगा, ओपन तो यही दोनों करेंगे। अगर आप इनका बैच चल जाता है तो शजील इज़ अ स्लॉगर, इज़ अ वंडरफुल प्ले फॉर द वन डे sort of cricket. I think is a very very good, and so is reasonably good again in one day match. पॉइंट सारा ये है कि पाक डिपेंड करता है कि दोनों टीमों में से अर्ली ऑन कौन बॉलर अच्छी गेंदें करता है और कौन से अच्छी बैटिंग करता है। फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसे बिग फील्ड, तो वहाँ पे सिंगलें भी इजी से निकल आएंगे। वो लुकिंग फॉर नॉट सिर्फ चौके या चेके तो मुश्किल है वहाँ पे, लेकिन लग जाते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी सिंगलें भी सेव कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जहाँ तक ड्यू का तल्लुक है, मैं ख्याल जो सेकंड बॉलिंग करेगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग का मसला होगा, बाउंड्रीज जो है ना बेसिकली जो है इसकी दुबई स्पोर्ट्स स्टेडियम की, वो साइड से काफ़ी बड़ी है। सो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स जो हैं उन पे काफ़ी पावर चाहिएगा अगर आप खेलते हैं, लेकिन फ्रंट की इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन देखिए, जो वेस्ट इंडियन की जर्नल लेंथ ऑफ द बॉलर्स है ना, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ है।
So I'm sure कि Pakistanis को will have to be on their guard, especially horizontal bat shots, pull shot, cut shot. और अगर आप देखें तो जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आते हैं उनमें काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं टू प्ले दैट. बाबर आजम काफ़ी अच्छा खेलते हैं हॉरिजॉन्टल बैट शॉट से. बट आई थिंक एक चीज़ जो बाबर आजम को और किसी भी बैट्समैन को करनी चाहिए इन T20 मैच, जब एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलता है फ्रॉम शर्जील होपफुली, तो आपके मिडिल ऑर्डर को मोमेंटम तो रखना ही है, बट उसके साथ साथ कोशिश करनी है कि दे डोंट लूज, कीप ऑन लूजिंग विकेट्स. ठीक है, क्योंकि अगर आप विकेट्स लूज नहीं करते इन द मिडिल ओवर्स एंड कीप दैट मोमेंटम गोइंग ऑन, नॉट एज फास्ट एज शर्जील या और जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, बट एटलीस्ट आपको एक डिसेंट स्कोर ऑन द बोर्ड होता है. आई थिंक मेरे लिहाज से जो एक वन मेजर फैक्टर है पाकिस्तान को डिसएडवांटेज कहने जो है वो ये कि आर नंबर 6, 7, 8 बैट्समैन या 5, 6, 7, 8 बैट्समैन जो है ना, तो एक्सप्लोसिव हिटर्स नहीं है, दे आर नॉट रियली पावर हिटर्स. ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफी भागना पड़ेगा और 2-3 को कन्वर्ट करने पड़ेगा. और आई थिंक दैट विल डिपेंड अच्छा, आपके ख्याल में जो फिजिकल फिटनेस निचला ऑर्डर है वो खासा पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हो सकता है, क्योंकि तेजी से रन करने वाले बल्लेबाज वहां पर नजर नहीं आते हुए. हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज आज खेले जाने वाले T20 मैच के हवाले से. प्रोग्राम खेले जाने वाले T20 मैच के हवाले से अली जियाद साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में जितने बल्लेबाज हैं उनमें तेजी से रन बनाने की सलाहियत में कमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इनिंग्स के आगाज़ में अगर अच्छा आगाज़ मिलता है पाकिस्तान के ओपनर्स की और टॉप ऑर्डर की तरफ से, तो फिर उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों को ना सिर्फ रन्स बनाने की वो रफ्तार बरकरार रखना है, बल्कि उसके साथ साथ अपने विकेट्स इन हैंड भी रखनी है, ताकि अगर आखिरी ओवर्स में वो जाते हैं तो वो किसी हद तक उस कमी को और उस खामी को पूरा कर सकें जिसका हमें सामना है. आप इससे किस तेजी है उनमें, पर आई थिंक बिग हिटर्स नहीं है. मतलब आपको जो बाउंड्रीज एक्सप्लोसिव हिटर्स नहीं है, बिग शॉट्स. जब आपको गेम को चेंज करने के लिए एक ओवर चाहिए 18 और 20 का, वो नहीं है. और मैनूवर कर सकते हैं, 8, 9, 10 रन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें बहुत भागना पड़ेगा. और अब जब आप बहुत भागते हैं तो आप थक जाते हैं, सो बिग हिटिंग मुश्किल हो जाती है. सो आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत टेस्ट होगी. इस वक्त काफी गर्मी है यूएई दुबई में खास तौर पे. सो आई थिंक फिजिकल फिटनेस जो है वो दोनों टीमों की फिजिकल फिटनेस को आगे लेके चलते हैं. अच्छा, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से, और ये किस तरह से इस खामी को या कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, जिसका जिक्र अली ज़िया ने किया है कि पाकिस्तान के पास निचले नंबरों पर वो पावर हिटर्स नहीं है या क्लेवर हिटर्स नहीं है. अगर आपको याद होगा आपके प्रोग्राम पे आप करेंगे बात 1970 की, नहीं पिछला प्रोग्राम जब किया था एग्जैक्टली वही बात हो रही है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में जाके शॉट मेकर नहीं है जो कि ऊंची हिट मार सकेंगे, चौका निकाल सकें. और एक चीज़ हम सब लोग भूल रहे हैं, वो ये है कि वो जो आउटफील्ड है ना इस हैवी, लोग भागने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है कि ओरिजिनली से सैंड, तो वहाँ पे आपको फिटनेस का भी पता चल जाता है. 2020 में भी पता चलता है, लोगों को क्रैम्प भी इवन 50 ओवर में भी क्रैम्प पड़े हुए हैं उस ग्राउंड पे. तो बात सारी ये, मैं एग्री करता हूँ कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में और नीचे 8, 9, 10 कोई ऐसे प्ले नहीं है. मे भी आमर का बैट में आ जाए तो ठीक है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे ऑलराउंडर देखें. ऑलराउंडर पाकिस्तान में है ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली निकल रहे हैं. आपने क्यों नहीं बनाया जब आप सिलेक्शन कमेटी में थे? आए थे 2-3 आए थे ऑलराउंडर, तो वैसे चले गए थे. आई थिंक इमाद कैन हिट, इमाद हिट वो खेलेगा, वो तो कह रहा 6वां खेलेगा शायद वो. तो पॉइंट ये कहने के कंटिन्यूटी. हाँ, आमर कैन हिट, हाफ भी मार सकता है, तो शायद बेखल खेलेगा नहीं ये मैच. सोहेल तनवीर, मोहम्मद नवाज, सोहेल तनवीर को आई एम सॉरी टू से मैंने उसे कभी बिग मैच में नजर करते नहीं देखा. इनकंसिस्टेंसी आई थिंक इज अ बिग हिटर, बट थोड़ी सी इट्स नथिंग यू कैन एक्सपेक्ट. वहां पे यार देखें, मुझे बताएं यार, निकाल के देखें, ऐसे मुझे आर्गुमेंट ना करो. अच्छा, आर्गुमेंट आप मुझे बता दें फिर, जब आप सिलेक्शन कमेटी थे फिर उसको सिलेक्ट क्यों करते थे अगर वो बिग हिटर नहीं है? अब बताएं फिर इसका जवाब. उस वक्त ही वाज बॉलिंग वाओ, वी कंसीडर बॉलर ऑलराउंडर एक और चीज है, बैट्समैन ऑलराउंडर एक और चीज है. तो ये अब भी बॉलिंग ऑलराउंडर पे, लेकिन वो जो उस वक्त गेंदें कर रहा था, आपको भी मैं किस किस्म की जालिम गेंदें कर रहा था, यू कैन नॉट ड्रॉप हिम. इसलिए नहीं सो हम कंसीडर करते थे कि ही इज अ बैट्समैन. वी डिड नॉट. आपने कभी कंसीडर नहीं किया इसकी बैटिंग के वजह से? अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए कराची का चक्कर लगाते हैं. हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर मोहसिन हसन खान साहब ने. खान साहब, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको और इलियास भाई को और अली जी आपको मैं इधर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मो भाई, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज आज शुरू होने वाली सीरीज को? इमरान, अच्छी सीरीज इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक तो वेस्ट इंडीज के लिए कहूँगा कि बड़ी फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, T20 में फिर होती है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि अब T20 में भी गेम प्लान बड़ी अच्छी तरह से आने लगा है कि शुरू के 6 ओवर किस तरह खेलना है, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना है, इसी तरह बॉलिंग में भी आपको करना पड़ता है। तो हमारी टीम मैं फील करता हूँ कि उनसे ज्यादा बैलेंस टीम है। नो डाउट यंग लड़के काफी हैं, लेकिन इमरान आई फील के पाकिस्तान को डेफिनेटली एज होगा अगर हमने अच्छी प्लानिंग के साथ, और फील्डिंग बड़ा बेटर करेगी। फील्डिंग हर उसमें फॉर्मेट में मैटर करती है, टेस्ट में भी, वनडे में, T20 में। लेकिन जितना वर्जन छोटा होता जाता है, इसका मतलब वनडे में और आप देखिए T20 में एक ही दिन में रिजल्ट निकलना होता है, तो आपको ये फील्डिंग बड़ा बहुत हेल्प करती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम ज्यादा मुतवाजन आपको नजर आती है निस्बतन वेस्ट इंडीज इस T20 सीरीज के लिए? मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम जो है बड़ी टैलेंटेड टीम है, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इमरान यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि ये कोच से ने तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है, बिकॉज इसने टीम को वो दिया है जो पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी हुई है, वो उसमें अब नजर आ रहा है कि कोच आके पाकिस्तान टीम को कुछ दे रहा है, तो उसकी इनपुट नजर आ रही है, वो ग्राउंड में नजर आ रहा है, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली लड़कों को एक अच्छी प्लानिंग के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी इंशाअल्लाह ताला वो करेगा। सरफराज बड़ा अच्छा कैप्टन है, डेप्थ है। एक चीज हमारे पास बड़ी कमी हो रही है, जो हमने तैयारी की थी जब मैं भी था, चीफ सेलेक्टर था, इलियास साहब साथ थे, तो हमने 3-4 लड़के हमने सोचा था ऑलराउंडर्स तैयार हम कर लेंगे, जिसमें 3-4 लड़के बिलीव मी नॉट बिल्कुल हमने प्लान किया हुआ था, इनको तैयार करेंगे और छोटे फॉर्मेट में हमारे बहुत काम आएंगे। बिकॉज लेटर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में और बॉलिंग में, दोनों में ये अगर ऑलराउंडर्स आपके पास हों, और दुनिया की जो टॉप की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हुई, साउथ अफ्रीका हुई या इंग्लैंड हुई या दूसरी होती टीम्स को आप देखेंगे उसमें तो ऑलराउंडर्स बहुत, और यहाँ आके गेम का फैसला होता है, तो कमी होगी। लेकिन मैं फील करता हूँ पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली अगर अपने पोटेंशियल पे खेली, अच्छी प्लानिंग के साथ खेली, तो मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, आपने कोच की बात की है कि कोच आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा हट जाता है मौजू से, लेकिन आपकी राय इस पर भी ले लेता हूँ। इसके बाद पाकिस्तान ने जब वनडे सीरीज के लिए मैदान में जाना है तो अजहर अली वहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अभी की खबरें हैं कि उनको लाहौर कलंदर्स की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। उससे पहले तो वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी से हटाए जाने की खबरें भी बड़ी शिद्दत के साथ उनकी मीडिया में आती रही हैं, वो तो खैर नहीं हुआ। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बड़े आगाज़ में उसकी तरदीद भी कर दी थी, लेकिन ये कन्फर्म है, ये तस्दीक शुदा खबर है कि वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी नहीं करेंगे PSL में। तो आपको लगता है कि थोड़ा खिलाड़ी इससे ज़हनी तौर पर उसका तकसीम होती है उसकी सोच, या फिर वो ज़्यादा फोकस हो जाता है, ये अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है अजहर अली की पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते हुए इस फैसले की वजह से? देखिए, अच्छा बुरा असर दोनों पड़ता है, लेकिन अच्छा कम पड़ता है, बुरा ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए कि बहुत से प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं होते जो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, उनको मोटिवेशन चाहिए। जैसे मिसबा था, मिसबा जब कप्तान बना है तो ही वाज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हुआ इनटू अ वेरी गुड कैप्टन। जब उसे सपोर्ट भी मिली, सारा कुछ मिला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं साथ था शुरू में, दूसरे भी जो साथ थे, लेकिन ग्रेजुअली आपको कुछ लोग होते हैं कि इनबॉर्न होते हैं और इमरान आते ही वो इम्पैक्ट डाल देते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। अजहर अली के साथ मुझे, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा अजहर अली को, या तो आपको उसको पहले कप्तान नहीं बनाना चाहिए था पाकिस्तान टीम का, पर बाद में आप क्वेश्चन मार्क, और आप कुछ हमारे बेवकूफ गधे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो स्टेटमेंट देते रहते हैं उल्टी सीधी, कि ऐसे उनको अपने भूल जाते हैं अपने जमाने क्रिकेट के, कि जब वहां तो उस वक्त बड़े गिल्ली शिकवे करते थे कि हमें सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन यहाँ अजहर अली को जब बनाया, और मैं लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इसलिए कि PSL में ये कहा गया था कि हमारे यंगस्टर्स को और हमारे खिलाड़ियों को बूस्ट अप दिया जाएगा, जिस तरह आप देखते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में होता है, दूसरे कंट्रीज के लीग में होता है, कि अपने खिलाड़ी को कभी डाउन नहीं करते। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि अपने प्लेयर को डाउन किया जाता है और बाहर के प्लेयरों को उठाया जाता है। बाहर के प्लेयर आप जरूर लेके आए, उनको लेके आए, लेकिन उनको अपनी जगह पे रखें। इसी वजह से हमें जूते पड़ते हैं बाहर वालों से, गोरों से, कि हम उनके हमेशा नीचे लगे रहते हैं जबरदस्ती। आई डोंट नो व्हाई,
मुझे समझ में नहीं आती। हम किसी चीज में कम नहीं है, ना टैलेंट में, ना इंटेग्रिटी में, किसी चीज में अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती अपने बजाय अजहर को आप एक बूस्टअप देते कि भाई इसको मैं अगर कुछ कमियां नजर आ रही हैं एज अ कैप्टन तो हम इसको इसका कप्तान बनाएंगे कि इसको और जबरदस्त बूस्ट मिले, बिकॉज अजहर अली फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है। सरफराज भी नो डाउट किया है, लेकिन इमरान ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अफसोस होता है ये बातें देख के कि बजाय अपने क्रिकेटर्स को उठाने के हम गिराते हैं उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन खान साहब, आपने अपना वक्त दिया और पाकिस्तान टीम के हवाले से और अजहर अली की कप्तानी के हवाले से बिलखुसूस अपने ख्यालात का इज़हार किया। किस तरह से देख रहे हैं अली? देखिए काफ़ी अच्छी बातें की है मोहसिन भाई ने, लेकिन दो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आई थिंक ये कंसिडरेशन करना चाहिए। अजहर अली T20 नहीं खेलते और वो पाकिस्तान के भी T20 के कैप्टन नहीं है, वनडे के कैप्टन है। ठीक है। तो टाइमिंग माइट बी अ लिटिल बिट क्वेश्चनेबल, लेकिन ऑब्वियसली लाहौर कलंदर चाहते होंगे कि हम वेल इन एडवांस में अपने कैप्टन को ना सिर्फ अनाउंस कर दें, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रैटेजी ऑफ पिकिंग द प्लेयर्स को भी एक किस्म का जांच लें और देख लें, क्योंकि बहुत करीब है जो ड्राफ्ट है PSL का। आई डोंट थिंक सो कि अजहर अली को ऐसा ऑन द बैकफुट होगा या डिसअपॉइंटेड हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो वो T20 खेल नहीं रहे और ना वो पाकिस्तान की T20 की कैप्टनसी कर रहे हैं, वो तो वनडे की कर रही है। तो ये कंसिडरेशन बड़ी ऑब्वियस है कि वो T20 और वनडे में वो क्यों डिसअपॉइंट होंगे। या तो अगर उन्हें किसी वनडे टूर्नामेंट में, लोकल टूर्नामेंट में से हटाया जाता तो फिर एक पाकिस्तानी कैप्टन को हटा दिया गया और बातें होती है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत से जो नेशनल कैप्टन्स हैं वो अपनी लोकल टीम्स की कैप्टनसी नहीं करते, इसलिए कि वो थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं। एज ए कैप्टन आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और आप इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच और वनडे, तो एट टाइम्स आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप कैप्टन नहीं है अपनी लोकल क्रिकेट में और ग्रूम कर रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं और एक यंगर प्लेयर को उसका कैप्टन बना के अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं लाइक मिसबा और अजहर अली, तो आई थिंक वो कैप्टन भी ग्रूम हो रहा है और जो नेशनल कैप्टन है उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है। अच्छा इलियास साहब, टीम मुतवाजन है पाकिस्तान की, मोहसिन हसन खान साहब का ये मानना है कि, और उन्होंने थोड़ा एज पाकिस्तान को दिया है कि, और कोच की भी उन्होंने खासी तारीफ की है कि देखें बात सारी है, बिट टू अर्ली टू स्टार्ट मेकिंग ए पैराडाइज, ठीक है ना। व्हेन द टाइम कम देन वी विल नो। यस, इज अ गुड कोच, लेट्स सी ही डिलीवर इट। प्रॉब्लम सारी ये है कि आई डोंट नो क्या आपके एक दोस्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हाँ जी, आपके एक दोस्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन। ठीक है, वो बात कर लेते हैं, पहले मुझे तो बात खत्म करना है। अच्छा बात सारी है ये, सैफ साहब हैं, सैफ से सलाम तो कर लेना, सलाम दुआ तो कर लेना। सैफ साहब से सलाम दुआ तो कर। क्या हाल है सैफ? अस्सलाम वालेकुम जी, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉन इलियास भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौन मौजूद है? इलियास साहब, जॉन इलियास। और कौन मौजूद है? अकेले ही है? अली जिया साहब भी तशरीफ फरमाए। अच्छा, अली जिया साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। कब आए वापस? मुझे आया तो इससे पहले ही आ गया सर। इसका वॉइस काफी भी पुराना हो गया हूँ। और आप इलिया साहब खैरियत से हैं? मेरे सामने इस वक्त टीवी नहीं है, इसलिए मैं वो देख नहीं सकता। अच्छा सरफराज साहब, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ आज से शुरू होने वाले सीरीज़, और बिलखुसूस अगर आज के मैच की बात करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम एक अच्छी और बैलेंस साइड है और उसको फ़ायदा होना चाहिए जो होम एडवांटेज जिसको हम यूए में खेलते हुए लेते हैं? नहीं, देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान टीम की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें एक दो सिफारशी आए हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है कि एक व्हाट्सएप पे जो टूर पे गए थे इंग्लैंड T20 पे और उनको बगैर खिलाई बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये तो देखे ना कितनी ज्यादती है। अली जिया भी बैठे हैं, इलियास भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आप कहते हैं वो भी मौजूद है। तो इनको ये देखना चाहिए कि सरफराज अहमद की सिफारिश और ये पर्ची सिस्टम फिर शुरू कर दिया। इंतजाम को शर्म आनी चाहिए कि वो कहता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, नमाजी परहेजगार हूँ और मैं कोई सिफारिश नहीं मानूंगा। अब आप देखें, साद नसीम जो है ना तो ये PSL खेला है और ना ही मेरा ख्याल है T20 के ये कोई मैच को लोकली खेला है, तो उसको बगैर खिलाए किस तरह सिलेक्ट कर लिया गया। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि टीम के परफॉर्मेंस,
टीम की जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड में हुई है वो तो मैं कहूंगा कि T20 में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और 15 ओवर में ही उन्होंने उसका पीछा पाछा कर दिया अपना इंग्लैंड टीम का। दे हैड नो क्लू कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग जिस तरह तेज खेल रहे थे लतीफ और शजील कैसे रोका जाए और इनको दे हैड नो क्लू। और जिस तरह ये स्टाइल से अथॉरिटी से खेलने हैं और मैच जीते हैं और मेरा ख्याल है कि इनका कॉन्फिडेंस और मोरल बड़ा हाई होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर वेस्ट इंडीज को हम देखें तो उनका एक वो जो रसल है वो भी मेरा ख्याल है टीम में नहीं और उसके ऊपर शायद कोई ये भी बात निकली है कि उसके कोई टेस्ट लेने थे, उसने टेस्ट देने से रिफ्यूज कर दिया और इस वजह से शायद उसको टीम में नहीं रखा। उसके बाद गेल भी नहीं है और एक दो और प्लेयर ब्रावो शायद इस तरह के जो और हार्ड हिटर हैं वो भी उनकी टीम में नहीं है जो वर्ल्ड कप T20 जीत के आए हैं। तो इसका पाकिस्तान टीम को फायदा पूरा लेना चाहिए। और सबसे जो बड़ी T20 में देखने वाली बात है फील्डिंग। पाकिस्तान की फील्डिंग जो इंग्लैंड में थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, ग्राउंड फील्डिंग भी बड़ी पुअर थी। इसको अगर इम्प्रूव करके फिजिकल कंडीशन इनकी इम्प्रूव हो गई तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा कंटेस्ट होगा। अच्छा सरफराज साहब, आपने सिफारिश की बात की है कि पाकिस्तान टीम में सिफारिशी खिलाड़ी आए हैं। साद नसीम को आप समझते हैं कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के लिया गया? अमाद बट की एक बात ज़रूर आपने ठीक किया कि उसको शामिल किया गया टीम में, स्क्वाड में, लेकिन उसको बगैर खिलाए ही ड्रॉप कर दिया गया। ये भी बात इसके ऊपर ज़रूर बहस की जा सकती है। लेकिन अगर आप इस सारी शर्जील, सरफराज, खालिद लतीफ़, उमर अकमल, शुएब मलिक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, साद नसीम, रुमान रईस और नवाज़, आपको लगता है कि ये सारा वो स्टफ़ है जो पाकिस्तान के लिए पहली मरतबा नहीं खेल रहा? फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि इनकी सिफारिश, इनकी जो सिलेक्शन है वो उसके ऊपर, मेरिट के ऊपर नहीं हुई? नहीं देखे, मैं साद नसीम के साथ तो नहीं हूँ। इसका मुझे याद है कि इसने कई साल पहले 70 रन किए थे, बड़े अच्छे खेला था। उसके बाद इसको ODI और T20 से बिल्कुल निकाल दिया। लेकिन अब मैं रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ना तो ये PSL खेल है जिस परफॉर्मेंस पे आपने इसको रखना है, अभी T20 जो हुई है उसमें आप देख लें तो किस परफॉर्मेंस पे इसको सिलेक्ट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ तो जब इसकी सिलेक्शन थी उस वक्त इसको जो निकाला है वो भी क्वेश्चनेबल है कि क्यों निकाल दिया। ठीक है। तो ये सारी सिफारिशें और ये चीजें जो इस तरह की चीजें हैं और जो कोर्सेज पर कोर्सेज मैं कहूँगा जो प्रेजेंट लोग फॉर्म में हैं उनको आपको नहीं निकालना चाहिए। और माज बात की जो भी आपने बात की है उसका रीजन तो दें कि क्यों निकाला। अगर वो इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आपने उसको सिलेक्ट किया है कि वहाँ बड़ा टफ बॉलिंग होती है, मूवमेंट है, इस तरह की चीजें, और यहाँ तो आप देखें रिवर्स स्विंग पहले 5-6 ओवर के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे फास्ट बॉलर को फायदा पहुंचता है। तो ये चीजें देखते हुए उसको कैसे निकाल दिया। ठीक है। इलियास साहब, अच्छा इलियास साहब वैसे कहते हैं कि कोई सिलेक्शन कमेटी में कोई सिफारिशें कोई नहीं है, कोई सिफारिश नहीं होती। हमारे वक्त में नहीं थी, इसको पता है। अब मैं इस वक्त का नहीं कह रहा क्योंकि आई एम आउट ऑफ क्रिकेट। तो कोई सिफारिशी है या नहीं है मुझे नहीं लगी इस वक्त। अगर होगा तो मैं एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, हम लोग सब बातें कर रहे हैं क्रिकेट की, हम 2020 माई ओनली कंसर्न इस वक्त जो है कि हम वन डे में क्या करें। यार इलियास साहब उस पर भी बात कर, अभी हम T20 के ऊपर रहते हैं ना। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं फिक्र कि पाकिस्तान 20 जीते या हारे। व्हाट इज माई कंसर्न है कि वन डे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस टूर्नामेंट। अच्छा, आपके होते हुए कोई सिलेक्शन कमेटी में सिफारिश नहीं आती थी? आती थी, मुझे नाम एक का ले लें, कुछ सिफारिशी खेल है मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास वो तो है ही अच्छा सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। अच्छा, आपके ख्याल में इस टीम जो सिलेक्शन के हवाले से इस पे चलें आगे बात, क्योंकि मुझे पैगाम मिल रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इलियास साहब, अली इजाज़ साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ज़ आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान टीम को एक अच्छी और मतवाज़न साइड इस T20 सीरीज़ के लिए करार दिया जा रहा है और आज के इस मैच के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ पाकिस्तान टीम के साथ हैं। और इसके साथ साथ इलियास साहब की ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान T20 के बाद वनडे सीरीज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसमें भी कामयाबी हासिल करे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।